पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य भर की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय बंगाल दौरे के आखिरी दिन यानी आज कोलकाता में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम और बड़ी बैठक कर रहे हैं। तीन दिन से लगातार गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं देश के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जो आज हालात और स्थिति है पश्चिम बंगाल की वो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कल गृह मंत्री जी ने प्रेस में जो भी बातें कही वो जाकर के सही निशाने पे लगी है। और ममता दीदी जो हमेशा एक देखने को मिलता है इम्पेशेंट हो जाती है और जो आरोप उन पे लगे उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि गृह मंत्री जी के ऊपर में अनेक तरह की टिप्पणियां की जो एक स्टेट के ऑनरेबल मुख्यमंत्री को एटलीस्ट शोभा नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ममता दीदी या टीएमसी वाले नहीं है और ममता दीदी को उसका जवाब जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री जी की आलोचना की या भारत सरकार की आलोचना की, और दीदी को इसका जवाब जो है जनता इस बार 2026 के चुनाव में देगी। और मैं तो ये कहूंगा 2026 की शुरुआत है और इस बार वास्तव में हैप्पी न्यू ईयर पश्चिम बंगाल के लिए होगा। पहली बात तो ये है कि गृह मंत्री जब बंगाल पे आए हैं तब संगठनात्मक जो शक्ति है वो भी वृद्धि पाया है और उसके साथ साथ बंगाल की जो आम आदमी है उन लोगों का मनोबल में भी दृढ़ता आए है। और इस बार की जो चुनाव है ये चुनाव कल गृह मंत्री जी ने पूरा स्पष्टता के साथ कह दिया है कि सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है और बंगाल में गवर्नमेंट प्रतिष्ठित करने के लिए या राजनीतिक क्षमता हस्तांतर करने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल से पिछले 15 वर्ष में इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज होने का काम हुआ है, ये सिर्फ बंगाल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 450 किलोमीटर जो है बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो बंगाल में अभी तक जो है अनफेंस्ड है। ममता बनर्जी को अभी तक गृह मंत्री जी ने लगभग 16 से 17 बार पत्र प्रेरण किया। होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ कई बार बैठक किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो 450 जो किलोमीटर लैंड है वो अभी तक ना तो एक्वायर किया गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। इसका स्पष्टता यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि किस कारण से ये लैंड एक्वायर नहीं किया जाते हैं। इसमें किसका आखिर स्वार्थ है और क्या स्वार्थ हो सकता है? कहीं जाकर इन्फिल्ट्रेशन का व्यवस्था करने के लिए ही ये प्रयास नहीं तो ये सभी कारण मिलाकर एक जो है पूरा देश का जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो थ्रेट में है। तो इस बार का चुनाव सिर्फ बंगाल जीतने का चुनाव नहीं है, पूरा देश को सुरक्षित रखने का चुनाव है। पूरा देश का डेमोग्राफी चेंज ना हो उसके लिए ये चुनाव है और उसके साथ साथ देश की सिक्योरिटी थ्रेट कम करने, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए ये चुनाव है।